बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन which can be written as ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c belongs to real number and a equal not to 0 is called a quadratic equation in variable x. The quadratic equation is also known as the second degree polynomial equation. आफ्टर दिस हम इसके बाद तकनीक सीखेंगे कि कितने मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर टेक्निक्स फॉर द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 बेसिक्स टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग अ quadratic equation. The first is by factorization, the second is by completing square and extracting square roots, and the third is by applying the quadratic formula. Now we see the quadratic formula. X equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a in x variable है. Now we will start from exercise 4.1. Question number 1, solve the following equations by factorization. तो हमने इसको factorization के मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। बेटा देखें यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x प्लस 4 है और कांस्टेंट हमारे पास 1 है। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले साइड पे हम इसको रफ वर्क करते हैं। हमने इस 3 को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू 3। फिर हमने इसका एलसीएम लेना है, इस 3 का, 3 और 1 का। तो यू नो डैट अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ आएगा, और ये दोनों 1 आ चुके। अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएंगे। तो हमारे पास दो ये यहाँ पे रूट आए 3 और 1। ठीक है, तो हमारे पास हमें चाहिए कि ये जो ऐड करें तो हमारे पास 4x आए, इन दोनों को ऐड करें 3 और 1 को तो 4x आए, और मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 बने। तो बेटा ये 3 और 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस ये वाला रूट 3x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3x के और 3x में से कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन आता है 3x, रिमेनिंग क्या रहता है x प्लस 1, और इधर भी अगर हम 1x और प्लस 1 में से अगर हम 1 कॉमन लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस 1 को पहले लिखना है, 3x प्लस 1, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर सेम है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन हमारे पास लगेगी इधर ये जो पहले आपके पास 3x प्लस 1 है वो भी 0 के इक्वल है। ठीक है, एंड और x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। 3x विल बी इक्वल टू माइनस 1, 1 दूसरी साइड पर जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3। तो आपके पास x माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। और इसी तरह मेरा बेटा x अगर इसी साइड पर रहेगा तो हमारा जो प्लस 1 है वो राइट साइड पर जाके माइनस 1 बन जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 एंड माइनस 1। तो मेरे बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया और हमने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइजेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे बेटा उसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, कांस्टेंट 12 है। हमने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12। वी टेक एलसीएम 12 और 1 के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे 2 6 are 12, 1 as it is, 2 3s are 6, 1 as it is,
एंड 3 1s आर 3 एज इट इज़। तो बेटे हमारे पास देखें यहाँ पे 2 2 और 3 फैक्टर हैं। अगर हम इस 2 के पेयरिंग को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 इक्वल टू 4 और 3 एज इट इज़, 4 3s आर 12, तो ये 12 भी आ जाता है। और 4 और 3 को हम ऐड करें तो 7 हमारे पास आ जाता है। इट मीन्स हम इसको कैसे कर सकते हैं कि x² प्लस, और यहाँ पे ऐड प्लस का आपको साइन दिखाई दे रहा होगा। इट मीन्स हमने इन दोनों फैक्टर को, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, आपने 2 2s आर 4, 4x प्लस, और ये एज इट इज़ प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 2 2s आर 4 और ये वाला 3, 4 3s आर 12 एंड 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ऐड करें तो हमारे पास ये 7x बनना चाहिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, और मल्टीप्लाई करें तो हम प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट होना चाहिए। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? x आता है, तो हमारे पास रहता है x प्लस 4, और इसी तरह इन 3x और 12 में से कॉमन आता है 3x प्लस रिमेनिंग रहता है 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, x प्लस 3 इंटू x जो ब्रैकेट्स के अंदर सेम है, x प्लस 4 उसको सिंगल टाइम लिख के इक्वल टू 0। आइदर जबकि x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है एंड x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है, तो आपके पास हुआ x इक्वल टू -3 और यहाँ पे x इक्वल टू -4। हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा -3 और -4, ये हमारे पास आंसर होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9x² - 12x - 5 इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x² 9 है, कोफिशिएंट ऑफ x -12 है, और कांस्टेंट हमारे पास -5 है। 9 और -5 को मल्टीप्लाई करें, 9 × 5, 9 × 5 45 होता है। हम इसका एलसीएम लेंगे 9 और 5 के लिए। सबसे पहले 9 डिवाइड 3 से होता है, 3 3s आर 9 और 5 एज इट इज़ आ जाता है। बट अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s आर 3, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1s आर 5। तो आपके पास दो पेयरिंग हमारे पास आ गई है 9 और 5 की, ठीक है। या यहाँ पे एज इट इज़ कर देते हैं 5 3s आर 15, ये 15 और उसके बाद रह जाता है 3। 15 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो -12 आ जाता है, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 9x², ये 5 3s आर 15, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -15x नेगेटिव साइन के लिए, और 3 + 3x -5 इक्वल टू 0। दोबारा देखें, -15x + 3x -12x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 3x -5 रह जाएगा बेटा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे +1, 3x -5 इक्वल टू 0 आपके पास रह जाएगा। तो बेटा ये 3x + 1 एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है सेम 3x -5 इक्वल टू 0। आइदर 3x + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x -5 आल्सो इक्वल टू 0। 1 सेकेंड जब राइट साइड पर जाएगा 3x इक्वल टू पॉजिटिव में तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -1, एंड x इक्वल टू -1/3 एज इट इज। 3x विल इक्वल टू 5 एंड x विल बी इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो लिखा जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -1/3 एंड 5/3। तो बेटा ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x² - x इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसको 2 को जो है वो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे। x² - x - 2 विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। इसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, और कांस्टेंट हमारे पास -2 है। तो हम 1 × 2 इक्वल टू 2 होता है। तो बेटा आपने इसका एलसीएम लेना है 2 का और 1 का। 2 1s आर 2 और 1 एज इट इज़, और इधर भी 1 रहेगा, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब 2 और 1 हमारे पास दोनों ये
रूट्स आ गए, फैक्टर हैं जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हमने इस 2 को एज इट इज़ लिखना है कि अगर हम -2 और +1 लगाएंगे तभी -x आएगा, नेगेटिव साइन आएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² -2x + 1x लिखें या x सिंपल लिख लें, -2 = 0। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। -2 + 1 -2 + 1 = -1x। तो यहाँ पे -2 और +1 आएगा। अगर जो साइन है यहाँ पे मौजूद हो वो बड़ी रकम के साथ लग जाता है बेटा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x आएगा, x - 2, और इनमें से कॉमन लेंगे 1 + 1, तो x - 2 = 0। इसको एज इट इज लिखना है, x + 1 × x - 2 = 0। आइदर सबसे पहले तो ये है कि x + 1 = 0, ये भी 0 के इक्वल होगा, और x - 2 भी 0 के इक्वल होगा। x will be equal to -1, इसी तरह x = 2। यहाँ पे बेटा हम सोल्यूशन सेट रखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? सोल्यूशन सेट हमारे पास लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पॉजिटिव और उसके बाद फिर -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बेटा, x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4। तो मेरा बेटा इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, x × x x² + 7 × x 7x। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², फिर 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। दोबारा बेटा रिपीट कीजिए, 2x × x 2x², 2x × 4 8x, -1 × x -x, -1 × 4 -4 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपने ये जो आपके पास x² और 7x है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। x² + 7x, पहले आप सॉल्व कर रहे हैं इसको राइट साइड को, 2x², 8x - 1 + 7x -4 आपके पास आ जाता है। तो बेटा ये जो आपके दोनों पॉइंट हैं, x² यहाँ पे 0 रह जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, 2x² और ये x² दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव रहता है, -x² प्लस ये वाला 7x, और जो आपका शिफ्टिंग 7x -7x -4। अब मेरा बेटा आप देखें गौर से, तो ये 7x जो आपके पास -7x से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है 2x² - x²। दो में से एक निकालें तो x² माइनस रिमेनिंग 4 = 0। हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज इस साइड को इधर लिख लेते हैं, x² - 4 = 0। आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद होगा, देयरफॉर a² - b² = a + b × a - b। मैट्रिक में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल एज इट इज इसको भी लिखा जा सकता है, x² - 2 = 0, x² - 2 = 0। तो आपके पास आ जाता है x + 2 यानी a + b और x - 2 = 0। ये आपके पास आ जाता है x + 2 और x - 2 = 0। आइदर यहाँ पे वही एज इट इज जैसे हम सॉल्व करते हैं, x + 2 will be equal to 0 and x - 2 will be equal to 0, x will be equal to -2 और x equal to 2। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 2 and -2। ये आपका आंसर हुआ। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x/x + 1 + x + 1/x = 5/2 एंड x = not to -1 और 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और इसमें ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है x + 1 x और 2, इनसे हर टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम एलसीएम वाला मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहाँ पे x + 1 और x और 2, या अभी हम इससे जो है राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख देते हैं 5/2 और यहाँ पे हमारे पास x × x + 1 एलसीएम। अब हम ऐसे करेंगे,
कि इस x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है प्लस, और x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है। एक मेथड ये है, लेकिन ये मेथड कई बार यूज़ होता है और कई जगह यूज़ नहीं होता। असल मेथड ये है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं और नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नंबर है x इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारे पास x स्क्वायर आएगा। इसी तरह इस x इंटू एक्स प्लस 1 को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो हम अब इसको स्क्वेयरिंग को ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस, आप स्क्वेयरिंग ओपन जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओवर इनको मल्टीप्लाई कर दे x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x वन ज़ार x इक्वल टू 5/2। तो हमने एज इट इज़ कर लिया। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग थोड़ा सा देखें कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें, या इससे पहले सॉल्व कर लें, एडिशन जो होती है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5/2। तो बेटा हमारे पास ये आ गया। अब है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x होगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जाते हैं। 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 1 ज़ार 2 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास विच इम्प्लाइज बनेगी 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये शिफ्ट होके माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 आप शिफ्ट हो गई राइट साइड पे, तो इसके साइन चेंज हो गए। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर, 5x माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x भी 1 है और कांस्टेंट हमारे पास -2 है। तो हम ऐसा करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है और कांस्टेंट यानी 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारे पास 2 आया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया इस 2 और 1 दोनों के लिए, 2 1 ज़ार 2 और 1 एज इट इज़, 1 को डिवाइड किया 1 से तो वो एज इट इज़ ही रहता है। तो यहाँ पे 2 आपके पास फैक्टर 2 और 1 आपके पास आए हैं, 2 और 1। अब यहाँ पे हमने बनाना है प्लस x यानी प्लस 1, तो अगर हम पॉजिटिव 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 1, तो ये इस तरह बनेगा x स्क्वायर प्लस पॉजिटिव 2x फिर माइनस x फिर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 माइनस 1 ही प्लस 1 होगा ना, इसलिए 2x माइनस x आ गया। इन दोनों में से कॉमन लिया, फर्स्ट 2 में से टर्म में से x कॉमन आया तो हमारे पास आया x प्लस 2, और सेकंड में से -1 कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग आया x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आनी चाहिए। अच्छा बेटा, इसमें अगर हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे और जो सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे x प्लस 2 ऑर्डर पेयर की शक्ल में इक्वल टू 0, इधर जबकि x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 विल आल्सो इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड पे और x इक्वल टू -2। हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 1 एंड -2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। नंबर 7 नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 प्लस इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5 एंड x इक्वल नॉट टू -1 -2 और -5। वही दो तरीके हैं, हम इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं या इसके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइंग करके हर टर्म से, लेकिन हम एलसीएम वाले तरीके से ही करेंगे। तो सबसे पहले सेपरेटली
7/x+5 एज इट इज़ लिख के ये जो दोनों टर्म है x+1 और x+2, x+1 इंटू x+2 ये दोनों सेपरेट हैं, सेम नहीं है, इसलिए दोनों आएंगे। फिर बेटा इस जो आपने डिनोमिनेटर लिया है x+1 इंटू x+2 इसको फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर x+1 से डिवाइड करना है, तो ये दोनों सेम हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर इस जो बाकी रिमेनिंग है यानी x+2 उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा सुन लीजिए, x+1 और x+2 को ये जो आपने डिनोमिनेटर में लिया है इसको इस डिनोमिनेटर से फर्स्ट टर्म के x+1 से डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे, x+2 रिमेनिंग रह जाएगा, x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू x+2 प्लस यहाँ से लिया, ये वाला प्लस नीचे आया। इसी तरह इसको x+2 सेकेंड टर्म है 2/x+2 x+2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा x+1, उसको इस नोमिनेटर से जो 2 है मल्टीप्लाई करेंगे इंटू x+1। आपको समझ आ चुका होगा। वैसे एज इट इज़ x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है और 2 को x+1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है, मगर ये मेथड हर एक किस्म के एल्सियम के लिए यहाँ पे ऐसे हम नहीं ले सकते हैं। बहरहाल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू x+2 एंड 2 इंटू x+2x प्लस 2 1 ज़ा 2 ओवर, और इसी तरह हम नीचे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। इसी तरह हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करें फिर नेक्स्ट 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 7/x+5, तो हमारे पास ये आ जाएगा। थोड़ा सा बेटा और देखें कि 2x + x 3x एंड 2 + 2 4/x², 2x + x 3x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7/x+5 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम x+5 को आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 3x + 4 से, और x² + 3x + 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे कि x+1 को x+5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 से, और इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x+5 इंटू 3x + 4 में पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x × 3 3x², x × 4 + 4x, 5 × 3 5 3 are 15x and 5 × 4 5 4 are 20 will be equal to 7 × x² 7x², 7 × 3x 21x and 7 × 2 14। तो हमारे पास इस तरह मल्टीप्लिकेशन आएगी। इनको ऐड कर लें, 3x² एज इट इज़, 15x + 4x + 19x + 20, इसी तरह बेटा 7x² + 21x और +14 हमारे पास एज इट इज़ ही रह जाएंगे। इसके बाद बेटा आपने जो सारी टर्म है राइट साइड पे शिफ्ट करनी है और ऑब्वियसली इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 7x² - 3x², 7x² - 3x प्लस 21x, और ये दूसरी साइड पे जाके -19x प्लस 14 - 20 विल बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 7x² - 3x² विल बी इक्वल टू 4x² and 21 - 19x plus 2x and 14 - 20 - 6 equal to 0, तो आपके पास बेटा 0 आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों फैक्टर से हमें कॉमन लेना है, क्योंकि 2 सबसे लीस्ट है तो 2 कॉमन आएगा। 2x² plus x minus 3 will be equal to 0, और ये फिर इसी तरह 0 हो जाएगा। अब बेटा गौर से देखें, 2 0 से डिवाइड होके 0 बन जाता है, तो हमारे पास रह जाएगा विच इम्प्लाइज 2x² plus x minus 3 will be equal to 0। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा।
अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास 1 है और कांस्टेंट हमारे पास -3 है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। हमने इस 2 और 3 का एलसीएम लेना है। लीस्ट नंबर 2 सिर्फ 1s are 2, 3 एज इट इज़ आएगा क्योंकि 3 2 से तो डिवाइड नहीं होता, उसके टेबल में नहीं आता। और इसी तरह 3 1s are 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फिर बेटा 3 और 2 हमारे पास वो फैक्टर बन सकते हैं, इन दोनों से फैक्टर बनने हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे +x है, तो अगर हम 3x - 2x 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1, तो एज इट इज़ बन जाएगा 2x² + 3x क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है, -2x -3 विल बी इक्वल टू 0। तो 3x - 2x विच इज़ इक्वल टू +x। इन फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आता है? हमारे पास x कॉमन आता है, तो ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा 2x + 3। और इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, तो 2x + 3 रिमेनिंग ऑर्डर पेयर में रह जाएगा। आप इसको बेटा लिख सकते हैं x - 1 × 2x + 3 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे इधर पोजिशन लिख के आपने क्या लिखना है मेरे बेटा? आपने लिखना है कि ये जो x - 1 था आपके पास विल बी इक्वल टू 0 एंड और 2x + 3 आल्सो इक्वल टू 0। x आपके पास राइट साइड पे मूव करेगा विच विल बी इक्वल टू +1 और 2x विल बी इक्वल टू -3 एंड x विल बी इक्वल टू -3/2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा विल बी इक्वल टू -3/2 और +1। ये मेरे बेटा आपके पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग में भी आया हुआ है। वैसे 1-2 बार शॉर्ट में भी आया हुआ है, लेकिन लॉन्ग में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a/ax - 1 + b/bx - 1 इक्वल टू a + b एंड a = 1/a एंड 1/b आपको कंडीशन दी गई है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है बेटा, ये जो a है आपको इसको इस साइड पे मूव करवाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसी तरह ये एक और b को पहले मूव करवाना पड़ेगा, और पहले आप b को यहाँ मूव करवा लेंगे और इसी तरह a को इधर मूव करवा लेंगे। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं और a/ax - 1, पहले आप b को, क्योंकि इसकी ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो पोजीशंस हैं इसकी, a/ax - 1 और b आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा -b, फिर इसी तरह प्लस b/bx - 1 और ये फिर मूव करेगा -a = 0, यहाँ पे 0 रह जाएगा। यानी ये जो एक्सट्रीम्स हैं a/ax - 1 और b, ये b इधर लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और a जो है ना इस साइड पे आके -a इधर आ जाएगा। तो हम इसका अलग-अलग सेपरेट एलसीएम इन दोनों का लेते हैं बेटा। ax - 1 ये आपके पास आ जाएगा, और इसी तरह प्लस bx - 1 विल बी इक्वल टू 0। तो जिसके नीचे कुछ बनाओ, आपको पता है 1 की पोजीशन होती है। आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास, और ऊपर a से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास a रह जाएगा, या a1s are a माइनस साइन यहाँ से नीचे आ गया। और इसी तरह अगर हम ax - 1 को डिवाइड करें इस 1 से तो ax - 1 ही रहता है, और अगर उसको b से मल्टीप्लाई कर दें तो b × ax - 1 एज इट इज़ रहता है, या आप a को 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ और इस पूरे टर्म को b से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी एज इट इज़ होगा। bx - 1 को b इस डिवाइड करें 1 आता है bx - 1 से, और मल्टीप्लाई b करें तो ओनली b रह जाता है, माइनस ये साइन माइनस नीचे आ गया। इसी तरह bx - 1 को 1 से अगर डिवाइड करें तो bx - 1 रह जाता है, और a से मल्टीप्लाई करें तो a × bx - 1 रहता है। या आप एज इट इज़ कर लें, b को 1 से मल्टीप्लाई करें b, और bx - 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है। इनको आप थोड़ा ओपनली इसको जो है a को अगर आप एज इट इज़ लिखें, a b को -a/bx मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस माइनस b1s are b/ax - 1 आपके पास आ जाएगा, प्लस इसी तरह b -a × bx -abx एंड माइनस इंटू माइनस प्लस a1s are a/
बी एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू 0। बेटा ऊपर अगर हम ध्यान दें तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और यहाँ पे भी a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये दोनों हमारे पास सेम है तो हम इसको कॉमन लेते हैं, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को कॉमन ले लिया गया, 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू 0, ये रह जाएगा। हमने ऊपर डिनोमिनेटर जो है उसको कॉमन ले लिया क्योंकि वो सेम था, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और ये भी a माइनस ए बी एक्स प्लस बी था, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में रह गया है। अब ये क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, या आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी एज इट इज़ लिखा, और इसमें हमने बेटा इसको ऐसे कर लिया कि एलसीएम ले लिया, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, यहाँ पे 0 एज इट इज आएगा। अब फिर इसी तरह अगर बी एक्स माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स माइनस वन आ जाता है, प्लस साइन नीचे आ गया, ए एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स माइनस वन एज इट इज आ जाता है। इसको सॉल्व कर लें, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस वन माइनस 2 ओवर ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 हमारे पास रह जाएगा। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये इक्वल है 0 के, तो हम आइदर पोजीशन यूज करेंगे, आइदर a माइनस ए बी एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम ये जो माइनस ए बी एक्स है इसको शिफ्ट कर दे राइट साइड पे तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी एक्स, और हमें फाइंड अननोन x ले करना है, तो ये जो a b मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी। और इसी तरह दूसरी हमारे पास पोजीशन है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगी दूसरी साइड पे राइट साइड के लिए तो 0 हो जाएंगी, 0 से जो भी मल्टीप्लाई करता है टर्म 0 हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी एक्स लेफ्ट साइड पर रहेगा, माइनस 2 राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में से लेफ्ट साइड पे x को कॉमन लिया, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 ओवर a प्लस b। तो हमारे पास ये दोनों हमें अननोन जो है वो रूट मिल गए हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा हमने लिखना है, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू a प्लस बी ओवर ए बी, और दूसरा हमारे पास होगा 2 ओवर a प्लस बी। ये हमारे पास आंसर है।